उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बीच अंधाधुंध बिजली कटौती ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायकों ने जो है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को कई पत्र लिखे। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने उन्हें पत्र लिखे हैं और जनता की समस्याओं से अवगत कराने के साथ उन्हें सुझाव भी दिए हैं। इस बीच एक खबर यह भी आ रही कि सीतापुर के भी एक भाजपा विधायक ने सोशल मीडिया पर जो है एक पत्र लिखा है, वो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है। तो उन्होंने पत्र में क्या कुछ लिखा और अब तक कितने विधायक ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख चुके हैं, क्या व्यथा सुना चुके हैं उन्हें, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, अंधाधुंध बिजली कटौती ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चिंतित कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो जनता के बीच कैसे जाएंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे। इसके अलावा सीतापुर के वो कौन से विधायक है जिनका पत्र सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन्होंने पत्र में क्या कुछ लिखा है? देखिए प्रांशु, आपको बताते हैं कि बिजली कटौती के विरोध में जो पत्र लिखने की शुरुआत हुई वो राजधानी लखनऊ से हुई, जहां से सरकार संचालित होती है। आप सोचिए, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी सरकार बैठती है, पूरे प्रदेश का संचालन करती है। तो राजधानी लखनऊ में बिजली की कटौती, कहीं ट्रिपिंग है, कहीं लो वोल्टेज है, कहीं कटौती है। तो इस तरीके से जब इसको लेकर के लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए, मार्ग जाम करने लगे, पुलिस को उनसे निपटने के लिए जो है आगे आना पड़ा। तो इन हालातों में लगा विधायकों को कि 2027 जो कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाला है, ये बिजली कटौती कहीं उन पर न बिजली गिरा दे। उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि जनता उन्हें चुनती है। तो शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर नीरज वोरा ने की। उन्होंने पत्र लिखा, फिर इसी तरीके से पत्र लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ओपी श्रीवास्तव ने पत्र लिखा और जो सरोजनी नगर के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश्वर सिंह ने, उन्होंने सुझाव देते हुए पत्र लिखा। बिजली की सुधार की दिशा में वो पत्र लिखते हैं। इसी तरीके से फिर ये शुरू हुआ लिखने का दौर। गोंडा पहुंच जाइए आप, वहां पर विधायक प्रतीक भूषण सिंह उन्होंने पत्र लिखा और ये होते होते दौर सीतापुर तक आ पहुंचा। सीतापुर से बिसवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं निर्मल वर्मा, उन्होंने भी पत्र लिख दिया बाकायदा और अपने फेसबुक वॉल से उसे सार्वजनिक कर दिया। अब जब उनसे पूछा गया, जब चर्चाएं शुरू हो गई, ये दौर बढ़ा, तो अब वो कह रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं। अब उनके फेसबुक वॉल से ही वो पत्र भेजा गया है और वो कह रहे हैं हमें पता नहीं। खैर, और उनके कार्यालय से लिखा हुआ बाकायदा हस्ताक्षर युक्त पत्र वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन विधायकों के सामने जरा सोचिए, इधर कुआं है उधर खाई है, वो करें तो करें क्या? जनता सड़कों पर है, वो सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रही है, बिजली व्यवस्था से इतनी आहत है, चूंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, रातों में नींद नहीं आ रही है। अब उनके सामने कितनी मुसीबत है, तो वो करे तो करे क्या? कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि उनका प्रयास जारी है। जैसा विधायक साबित कर रहे हैं कि पत्र लिख करके वो ये कह सके जनता में कि भाई देखिए, आपके लिए हम तैयार हैं और आपने हमें चुना है, आपके दुख दर्द के हम साथी हैं, तो हम भी पत्र लिख रहे हैं। तो वो पत्र लिख दे रहे हैं और अपने काम को इत्सरी मान ले रहे हैं। हकीकत यह है कि बिजली की समस्या गहराती जा रही है। सबको पता था कि गर्मी आएगी। उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर लोग सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों को और अधिकारियों को इसको लेकर बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उपकेंद्रों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में जगह जगह ट्रांसफार्मर फूकने की नौबत आ रही, क्योंकि लोग जो है खपत बढ़ गई है, बड़े पैमाने पर लोग एसी चला रहे हैं, तो बिजली धड़ाम से हो जा रही, यानी उड़ जा रही है। उसमें आलम यह है कि कई जगहों से खबरें ये भी आ रही कि जो संविदा कर्मी हैं, जो लाइनमैन हैं, उनकी जान तक चली जा रही बिजली व्यवस्था को सुचारू करने में। तो आप सोचिए जरा किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पर सवाल असल में ये है
कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बिजली व्यवस्था हालांकि दूसरे सरकारों की तुलना में देखें तो बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बिजली व्यवस्था बेहतर हुई, जब आवश्यकता है तो उस समय बिजली उपलब्ध कराना चाहिए। ये उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, ये बड़ा सवाल है, क्यों नहीं कराई जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं तमाम सवाल जो यूपी पीसीएल के चेयरमैन हैं उन पर भी उठ रहे हैं, अन्य जो आईएएसओं को ये काम सौंपा गया है उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब राजधानी में बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं है तो अन्य दूरस्थ जिलों का हाल क्या होगा, कस्बों का हाल क्या होगा। सब जगह से खबरें आ रही हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। अब निर्णय ये है कि लखनऊ में तो जिलाधिकारी ने बैठक में बाकायदा बताते हैं निर्णय कर लिया है कि उप केंद्रों पर बिजली के जो है पीएससी बल लगाएंगे, उससे रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये नौबत आ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आ रही है और विपक्षी इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट किया गया है कि बिजली के नए प्लांट लगाना तो आपके बस में था ही नहीं, न ही आपकी तंग सोच में। मुंह से ये कह ही देते कि 3x660 ये इस तरीके का वो कर रहे हैं कि पावर प्लांट, टर्मिनल पावर प्लांट, तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती। इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव। जरा सोचिए, भाजपा के कुराज में उत्तर प्रदेश में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपूर्ति नहीं, भाजपा राज, यूपी खस्ता हाल। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट करके नमक में, जैसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, तो ये भी काम विपक्षी दल की ओर से शुरू हो गया है। ऐसे में कब ये बिजली व्यवस्था संभलेगी? सरकार को चाहिए इस पर बैठक करे कम से कम, और इससे निपटने के पर्याप्त इंतजामात कराएं। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का आलम यह है कि वहां संख्या घटती जा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे काम लें, क्योंकि लाइनमैन, संविदा कर्मी सबकी तो छटनी हो रही है, तो उनके भी बस के बाहर हो रहा है। उनका तो इतना मुहाल हो रहा है जीना कि हर तरफ से जनता भी उन्हें कोस रही है, जनप्रतिनिधि भी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और चारों तरफ से अधिकारी भी और सरकार उन पर कार्रवाई कर रही। तो वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ही तगड़ा इस पर जो है एक ट्वीट किया है, जिसके मायने जो लिखा है उन्होंने, निश्चित तौर पर वो आईना दिखाने वाली बात उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के लिए कर दी है। और ये सच में भी है कि जब बारात घर पर आनी हो और उस दौरान आप इंतजाम न करें तो हालात क्या होगी। और उसी को इंगित करते हुए कहा है कि सबको पता है कि गर्मी आनी है, साल भर पहले तैयारी आप करते तो ये नौबत ना आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिर में यही नौबत आई। और इसी को लेकर कोई और नहीं, ज्यादातर अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही पत्र लिखना शुरू कर चुके हैं। विपक्ष के सिर्फ अखिलेश यादव और कुछ नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। शायद विपक्ष ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो प्रदर्शन करेगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो अब प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ये सब हो ही नहीं रहा है, लोग करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये बिजली व्यवस्था जो बेपटरी होती जा रही है, इसको पटरी पर लाने की दिशा में कब तक ठोस पहल होगी, कब तक ठोस प्रयास होंगे, ये देखना लाजमी रहेगा। बहरहाल बिजली को लेकर सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त प्रचंड गर्मी और धूप से आम जनमानस बेहाल है। यहां तक कि जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा गर्म जिले हो रहे हैं। और इस बीच अंधाधुंध बिजली कटौती ने कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को परेशान कर रखा है। वो चिंतित हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव आना है और ये बिजली के दम पर ही भाजपा सरकार की जो कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा
होती थी और आज उसी अंधाधुंध बिजली कटौती से सरकार की किरकिरी हो रही है। लगातार पत्र लिखे जा रहे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को, उनसे जवाब मांगे जा रहे, उनसे सुझाव दिए जा रहे। इस बीच सीतापुर के एक विधायक ने जो है पत्र लिखा था और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। हालांकि इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार भी किया कि उनके द्वारा यह पत्र नहीं लिखा गया। तो कहीं ना कहीं साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चिंतित हैं। अब इस बीच देखना होगा कि सरकार इसे कैसे मैनेज करती है, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच लोगों को कैसे गर्मी से राहत मिलती है, यह देखने वाला होगा। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।